अभी आई है। चंडीगढ़ न्यू दिल्ली कट ऑफ सेम ही है आपका मतलब। सो ये देखिए, ये आपकी चंडीगढ़ है, ये आपकी कट ऑफ है बिलासपुर, ठीक है, और ये आपकी कट ऑफ है गोरखपुर। सबसे लेटेस्ट जो आई है वो अभी गोरखपुर की आई है, ठीक है, और मैं गोरखपुर की भी आपके सामने लाया हूं। अब मैं आपकी बात करूं कट ऑफ एनालिसिस के तौर पर कि किस जो जोन है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा है, किस जोन की कट ऑफ कम है, क्या नॉर्मलाइजेशन का अंतर आया, किस किस तरह से जो है वो आपका अंतर रहा। तो देखिए बैंगलोर की जो आपकी कट ऑफ है, बैंगलोर जोन की जो कट ऑफ है, परसेंटाइल पर अगर हम बात करें तो 96.887% जो परसेंटाइल है वो इसमें गया है। और नॉर्मलाइज जो मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स जो कट ऑफ के आते हैं ये बिल्कुल लास्ट स्टूडेंट, मतलब बाकी सब इससे ऊपर है। तो जो लास्ट व्यक्ति होता है ना, मतलब ये जो कट, अरे भाई एक बात बताओ, जो कट ऑफ जाती है वो लास्ट स्टूडेंट पर काउंट होती है ना, पहले स्टूडेंट पर थोड़ी ना काउंट होती है। तो अगर हम बात करें बैंगलोर जोन के लिए, सो अनरिजर्व कैटेगरी के जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे वो 66 थे। अगर हम बात करें कोलकाता के लिए तो 69 थे। अगर हम बात करें भोपाल के लिए तो 65 थे। अगर हम बात करें इलाहाबाद के लिए तो 66 थे। अगर हम बात करें गुवाहाटी के लिए तो 60 थे। ऐसे ही एससी के लिए 52, 58, 49, 52, 47। एसटी में अगर बात करूं तो 48, 48, 44, 35 और 36। तो इलाहाबाद और गुवाहाटी में एसटी का कट ऑफ काफी कम है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 50, 50, 40, 48, 40, 40 जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आप ये लगाइए रॉ मार्क्स तो आपके इससे भी कम रहे होंगे अगर आपने 100% किया है ना। सो जनरली रॉ मार्क्स से बढ़ के ही नॉर्मलाइज मिलते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स से कम आएंगे, ठीक है। सो नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो रॉ मार्क्स से कम हो, ये बहुत रेयर चांस होता है। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो बढ़ के ही आपको मिलते हैं, किससे, रॉ मार्क्स से। तो अगर 40 कहीं की कट ऑफ गई है तो रॉ मार्क्स आप लगा लीजिए, इससे भी कम गए होंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट 40 क्वेश्चन भी सही करके आता तो उसको ग्रुप डी क्वालिफाई था, आप ये सोचिए। और आपसे विवेक सर जिस दिन ये स्ट्रेटेजी लेके आए थे उस दिन आपको बताया भी था कि आप 65 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिएगा, कि 90 मिनट में आप अगर संयम के साथ करें तो 65 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो 90 मिनट में अगर आपने 65 प्रश्न बिल्कुल सही किए होते तो ग्रुप डी आपका था। और 65 प्रश्न सही करना कोई बड़ी बात नहीं थी, चाहे आप किसी भी जोन से बैठ रहे थे, आपका कोई भी फेज एग्जाम का था। तो ये देखिए, फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे ही मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, अजमेर। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 64, 66, 60, 62, 68 लगभग आसपास ही है। अजमेर की थोड़ी सी ज्यादा 68 है। अगर यही एससी में बात करूं तो 51, 49, 49, 50 और 44। एसटी में बात करूं तो 44, 44, 43, 49, 54, क्योंकि अजमेर जेन आपका एसटी में 54 पर पहुंच चुका है। वही ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की 58, 58, 55, 58 और 61। अगर आप ईडब्ल्यूएस देखोगे तो मुंबई जोन जैसी जगह पर भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मात्र 40 नॉर्मलाइज अंकों पर लगी है। कितने पर लगी है? 40 पर लगी है। फिर 48, 80, 40, 58 और 48, ठीक है। दिल्ली जोन, फिर उसके बाद यदि हम बात करें पटना, रांची, बिलासपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, गोरखपुर और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का अभी इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया है, रिजल्ट जारी कर दिया है। सो पटना की जो कट ऑफ है वो 66 पर, 70 पर, 60 पर, 70 पर, 69 पर। तो अगर हम देखें तो रांची के लिए, रांची और जो अपना चंडीगढ़ दिल्ली जोन है, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा दिख रही है ना। इसकी कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा दिख रही है। एसटी की अगर हम बात करें तो 50, 54, 50, 60, 54 आपकी कट ऑफ रही है। अगर हम एसटी की बात करें तो 48, 46, 42, 50, 43। ओबीसी की बात करूं तो 61, 64, 57, 64, 65, 64 अगेन। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हैं बिलासपुर जोन से भी ईडब्ल्यूएस मात्र 40 नंबर पर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑल्दो काफी कम गई है ना। किस चीज का बेटा फायदा? मैं यहाँ पर फायदे और नुकसान गिनाने थोड़ी ना आया हूँ बच्चे, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो किस जोन से कितना गया है, कि स्टूडेंट्स अलग अलग परेशान है, अलग अलग यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं कि सर इस जोन का कितना गया है। तो मैं एक ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस लेके आया था
कि आपके बात अगर हम सभी जोन की बात करें तो इन सभी जोन का जो है, इन सभी जोन का जो है आपका रिजल्ट आ चुका है और इन सभी जोन की जो है आपकी कट ऑफ आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें जो सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो अपने चंडीगढ़, दिल्ली और बिलासपुर और अपने जो अपना ये रांची जोन है इसी में ज़्यादा है, क्योंकि देखिए रांची में 70 जनरल टच कर रहा है और वहीं चंडीगढ़, दिल्ली भी 70 टच कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे मुंबई, भुवनेश्वर सभी अपने 68 लास्ट गया है और इधर आप बात करोगे तो गुवाहाटी, भोपाल, इलाहाबाद और इन सब में भी इलाहाबाद जैसे जोन में भी जो जनरल है वो 66 पर ही रहा है। तो एक अच्छा मतलब माहौल था अगर आप एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 65 सही क्वेश्चन करके आता, क्योंकि सही अगर आप करके आते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका फायदा मिलता है। ठीक है, नाबिन चौधरी जी, ये तो देखिए आप तब डिसाइड कर पाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब जिस दिन मार्क्स आएंगे कि आपके जो मार्क्स थे वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़े या आपने नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ घट गए, तो ये तो उसी दिन डिसाइड हो पाएगा, है ना। तो हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तो इतने सही थे लेकिन हमारे इतने जो बैठे हैं वो बैठे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम अपनी जो आंसर की चेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा सही काउंट कर लिए। सही और गलत काउंट करने में भी हम कभी-कभी गलती कर देते हैं। सो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना किसका आंसर की के अकॉर्डिंग सही था। जिस दिन आपके मार्क्स आएँगे, मार्क्स भी बहुत जल्द आ जाएँगे, विदिन 1 वीक आपके मार्क्स वगैरह सब अपलोड हो जाएँगे, है ना? तो जैसे मार्क्स आपके अपलोड होंगे तो उसमें आपको जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से आपका जो है रहने वाला है। ये जो मैंने एनालिसिस बनाया है, ये मैंने कोई अपना नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि ये पुलकित सर ने जो है पीपीटी बनाई है तो उन्होंने अपने हिसाब बनाया होगा, नहीं। अरे, अपने